लक्ष्मण के लिए तो कह दिया कि जाओ बेटा, परंतु उर्मिला बैठी है राम के साथ तो सीता जा रही है। अच्छा, जब राम के साथ सीता जा सकती हैं तो लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं जा सकती क्या? पत्नी है, जो पातिव्रत धर्म की व्याख्या सीता जी कर रही हैं, वही पातिव्रत धर्म की व्याख्या उर्मिला कर सकती है। क्यों भाई, पतिव्रताओं की व्याख्या तो एक ही जैसी रहती है ना। अगर सीता जी ने कहा जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तो यही चौपाई उर्मिला भी कह सकती थी, जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। लेकिन नहीं, उर्मिला का चरित्र क्या है, उर्मिला की महिमा क्या है, उर्मिला की भूमिका क्या है, बहुओं को ध्यान देना है। ये जो बहुएं बैठी हैं, ये सुन ले मेरी बात को, ध्यान से सुन ले। लक्ष्मण जी प्रणाम करके जा रहे हैं, माँ ने आज्ञा दे दी है, लेकिन पत्नी अभी उसकी उम्र तो 18 साल की। जब लक्ष्मण जी बन गए ना, तो उर्मिला जी की आयु 18 वर्ष की है। 18 साल की कम आयु होती है। क्यों भाई, होती है कि नहीं होती? अब तो 18 साल में शादी होती है, अब तो 18 साल के बाद ही शादी होती है। तो ईमानदारी के साथ बताओ, यदि पति 14 साल के लिए जा रहा है और पत्नी की आयु 18 वर्ष की है, क्या बीतेगी उस पर, क्या बीतेगी और क्या सोचेगी? लेकिन बहुओं, आज तुम्हारी सोच कैसी होना चाहिए? क्योंकि ये संकट धर्म के ऊपर आया है, पृथ्वी माँ के ऊपर आया है। पृथ्वी का अस्तित्व बचाना है, गौ माता का अस्तित्व बचाना है, पृथ्वी माता का अस्तित्व बचाना है, संतों का अस्तित्व बचाना है, और आर्यावर्त का अस्तित्व बचाना है, सनातन धर्म का अस्तित्व बचाना है। इसके लिए माँ का भी त्याग होना चाहिए और पत्नी का भी सहयोग होना चाहिए। सहयोग पत्नी का क्या, उर्मिला जैसा सहयोग होना चाहिए। उर्मिला जी की कथा भी सुन लो 5 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों भाई, क्योंकि उर्मिला का जब मैंने 10-15 मिनट तक चर्चा सुमित्रा माँ की, तो बोलो बहू की भूमिका में उर्मिला है, हमें कहना चाहिए कि नहीं, तभी तो पारदर्शिता होगी। आज भारत माँ के संकट को दूर करने के लिए, सनातन के अस्तित्व को बचाने के लिए, इस भारत देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, समाज में किसी का बेटा और किसी नारी का पति आज सैनिक बनकर के सीमा पर डटा हुआ है। बोलो डटा हुआ है कि नहीं? सैनिक बनकर के सीमा पर डटा हुआ है। आज प्रत्येक सैनिक को हम लक्ष्मण की उपाधि से विभूषित करते हैं कि वो हमारे सनातन का लक्ष्मण है। हम इसमें ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे। याद रखना, अगर सैनिक बनकर के भारत की सीमा पर डटा है तो हम उसे लक्ष्मण ही कहेंगे, चाहे किसी भी धर्म का हो। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि आज हम यज्ञ कर रहे हैं, आज हम कथा कह रहे हैं, आज हम स्वतंत्र रूप से बहन बेटियों की शादियां कर रहे हैं, आज हम उत्सव मना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा हमारे देश का नौजवान सैनिक बनकर के पहरा दे रहा है, पहरेदारी कर रहा है, चाहे किसी धर्म किसी जाति का क्यों ना हो, उसको हम लक्ष्मण कहेंगे। क्योंकि आज उर्मिला का पति लक्ष्मण सैनिक है और पहरेदार है। क्योंकि 14 साल सोया ही नहीं है, पहरेदारी की है। वो लोग की है कि नहीं की है? क्या किया है? पहरेदारी की है, सोया नहीं है। एक दिन नहीं सोया, एक रात नहीं सोया, दिन रात जागता रहा और पहरेदारी करता रहा। बोलो सैनिक है कि नहीं? ये सैनिक है। और आज उस सैनिक के साथ सहयोग किसका जुड़ा है? माँ का भी जुड़ा है और पत्नी का भी जुड़ा हुआ है। बोलो जुड़ा है कि नहीं? और कहीं ना कहीं अगर विचार किया जाए तो इसमें पिता का भी सहयोग है। भले ही पिता ने प्राण त्याग दिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अपनी संतान को भेजा है।
बोलो भेजा है कि नहीं भेजा है? भले ही प्राण चले गए, राज सत्ता दूर हो गई, लेकिन धर्म, राष्ट्र, आर्यावर्त, धरती, गौ, संत और बहन बेटी, इनके सम्मान की सुरक्षा के लिए अपनी संतान को भेज दिया, वन भेज दिया कि नहीं? उर्मिला क्या है? जैसे ही उर्मिला जी को पता चला कि आज मेरे पति देवता 14 साल के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि अगर ये कहीं सामने आ गई तो ये जिद कर सकती है कि जब मेरी बड़ी बहन जा रही है और पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए, तो मैं भी तो पातिव्रत धर्म का पालन करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप मेरे पति हैं। लक्ष्मण के मन में ये भाव आया कि मैं मना कैसे कर पाऊंगा। अगर वो पातिव्रत धर्म की व्याख्या करेगी, जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा और कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा अपनी पत्नी को। कहीं आ ना जाए, और आ जाएगी तो मुझे साथ ले जाना पड़ेगा साथ। प्रभु क्या सोचेंगे, इसने मेरे वनवास का विस्तार कर दिया है और इस विस्तार में अब कहीं समस्या ना आ जाए। क्योंकि बड़ा परिवार को साथ लेकर के अगर व्यक्ति चले तो बोलो परिवार को संभाले कि गांव को संभाले, देश को संभाले कि परिवार को संभाले। इसलिए मैं कहता हूं कि सैनिकों के साथ सीमा पर परिवार नहीं जाता है। बोलो जाता है क्या? सैनिकों के साथ परिवार नहीं जाता है। निरीक्षण करने के लिए चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे रक्षा मंत्री जी हों, कभी कभी जब सीमा का निरीक्षण करते हैं तो भले ही परिवार को साथ लेके चले जाते हैं क्योंकि सुरक्षा का प्रबंध रहता है, लेकिन वो घंटे 2 घंटे की बात है। लेकिन जो हमेशा ड्यूटी पर डटा हुआ है सैनिक जवान, वो अपने सीमा पर परिवार को लेके नहीं जाता है। उसका अगर कोई परिवार होता है तो उसका सैनिक ही परिवार होता है, जो उसके साथी होते हैं वही उसका परिवार होता है। ये बहुत बड़े त्याग की बात है, बहुत बड़ी तपस्या है ये। इसलिए 2 की विशेषता हमेशा रही है। यदि निर्वाह ठीक से हो रहा हो तो संत भी परिवार छोड़ करके धर्म की रक्षा में लग जाता है और सैनिक भी परिवार से दूर हो करके राष्ट्र की रक्षा में लग जाता है। 2 ही लगते हैं। इसलिए प्यारे ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब बालकालीन साधु तुम्हें कम ही मिलेंगे। हमने तो 9 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग कर दिया था। मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि ये साधु बने, लेकिन कुछ प्रारब्ध था, भगवान ने मुझे भेजा था, तो छोटी उम्र में ही संतों के साथ हो गए, संत बन गए। और प्यारे आज तक जो है घर द्वार के बारे में कुछ सोचा नहीं। अगर मेरा घर द्वार है तो सत्य कहता हूं, भगवान के जो भक्त हैं वही मेरा परिवार है और वही मेरा घर द्वार है जो भगवान के भक्त हैं। उन्हीं भक्तों में अगर वो परिवार सम्मिलित होता है तो हो जावे, लेकिन प्राइवेसी कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं है। छोड़ दिया मानी छोड़ दिया। अब बालकालीन संतों की कमी होती जा रही है, भर्ती नहीं हो रही। सेना में तो नौजवानों की भर्ती हो रही है, होती है, लेकिन साधु संतों के दल में अब संतों की बालकालीन साधुओं की भर्ती नहीं हो रही। अब तो वैसे साधु आ रहे हैं कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, खटपट हुई तो चलो महात्मा के मठ पर चले, वहीं भंडारा पाएंगे, आराम से पड़े रहेंगे, मालाई तो हाथ में लेना है बस खाली। ऐसे साधु तो मिल रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन बालकालीन साधु
ये साधुओं की कमी। एक तो भैया आपके घर में भी तो बच्चे, एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे। अब डॉक्टर बनाओगे कि मास्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, क्या बनाओगे? बोलो कि बाबा बनाओगे। जब बच्चे ही कम है तो क्या बनाओगे? बोलो भाई, हम तुम्ही से पूछना चाहते हैं। इसलिए और कमी होती जा रही है। लेकिन बालकालीन साधु कोई नहीं बनना चाहता है, और न ऐसी कंडीशन है। 1 दशक में बड़ी समस्या बालकालीन साधुओं की आ जाएगी। वैसे रिटायरमेंट लोग बन जाएंगे साधु, जो भक्त हृदय के हैं, मान लो सेवा निवृत्त हो गए, वो बन जाएंगे, या घर से कोई संकट में फंसा है समस्या तो वो बन जाएंगे, ये सब बन जाएंगे। लेकिन याद रखना, वो निष्ठा जो बाल्यावस्था से रहती है, संत वेश की मर्यादा, वो मर्यादा ठाकुर जी चाहेंगे तो रख पाएंगे और वही बना पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबको रामायण पढ़ना है और रामायण के अनुसार चलना है। उर्मिला आ गई सामने। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि शायद नहीं आ पाएगी, और बाद में संदेशा पहुंचाती रहेगी, कुछ कहती रहेगी। कोई बात नहीं है, जब मेरी माँ इतनी उदार है तो संभाल लेगी, वो संभाल लेगी, हमें विश्वास है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी माँ संभाल लेगी, और मेरी बड़ी माँ भी इतनी उदार है कि समझदार है, वो संभाल लेगी। लेकिन मैं जो है इसके बंधन से मुक्त हो जाऊं। लेकिन कैसे होंगे? जब वो राह तक रही है कि यहीं से तो निकलेंगे, मैं सामने आऊंगी। और जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज मां को प्रणाम करके जा रहे थे, तो जहां लक्ष्मण जी का भवन उर्मिला और लक्ष्मण रहते थे, उसी भवन से निकल पड़ी उर्मिला, और उसने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी सोचे आ गई। हम सोच रहे थे कि नहीं आ पाए, आ गई। अच्छा एक बात बताओ, पतिव्रता नारी अपने आप जान लेती है क्या होने वाला है? क्यों जान लेती है कि नहीं? पतिव्रता नारी तो अपने आप जान जाती है, महान पतिव्रता है वो। मैं कहता हूं अयोध्या की पताका को फहराने में सबसे बड़ी भूमिका है उर्मिला की। बोलो है कि नहीं? क्योंकि लक्ष्मण कभी नहीं मार पाते मेघनाथ को, क्योंकि मेघनाथ की रक्षा करने में सुलोचना का पातिव्रत धर्म आगे आ जाता था। बोलो मेघनाथ की पत्नी कौन है? सुलोचना महान पतिव्रता है। लक्ष्मण जी कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए मैं कहता हूं, भले ही मेघनाथ का लक्ष्मण का युद्ध हुआ हो, लेकिन छोड़ो जी, लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध देखने को लग रहा है। यहाँ तो उर्मिला और सुलोचना का युद्ध हुआ है, इसलिए सुलोचना पराजित हो गई, उर्मिला विजयश्री को प्राप्त हो गई। इसी में मेघनाथ मारा। बोलो मेघनाथ मारा गया। किसके पातिव्रत धर्म के बल से मारा गया? उर्मिला के। क्योंकि दोनों पतिव्रताएं हैं। बोलो लंका में सुलोचना है और अयोध्या में उर्मिला है। इसलिए साधारण नहीं है उर्मिला, महान पतिव्रता है। अंतर यही है कि उर्मिला ने अपना पातिव्रत धर्म 14 साल जो निभाया है, वो खड़े होकर के निभाया है। वो कभी सोई नहीं है, खड़ी रही, जागती रही। लेकिन सुलोचना ने अपना पातिव्रत धर्म जो है बैठ करके निभाया है। क्यों भाई? बैठ के निभाया जाए अलग बात है, खड़े होकर के 14 साल तक निभाया जाए ये अलग बात है। बोलो कठिन तपस्या किसकी है? जल्दी बोलो। कठिन तपस्या उर्मिला की है। और सुन लो, लक्ष्मण ने जाग करके 14 साल अपना धर्म निभाया है, और मेघनाद ने पी के और सो के समय बिताया है। बोलो लक्ष्मण ने जाग करके समय बिताया है, और मेघनाद ने पी के और सो के। बोलो किसका पड़ला भारी है? जल्दी बोलो।
बोलो पड़ला भारी हो गया उर्मिला का कि नहीं? पड़ला भारी हो गया लक्ष्मण का, हो गया कि नहीं? हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पति खेत में खेत को संभाल रहा है, ट्रैक्टर चलवा रहा है, धूप लग रही, पसीना बहा रहा है, और जब तक खेत की मिट्टी मलाई नहीं बना दी उसने तब तक खेत छोड़ के नहीं आया। पसीना पूरा निकल गया, भले ट्रैक्टर कृषि यंत्र का सहयोग लिया उसने, लेकिन तुम घर में अगर रबड़ी मलाई घोंट घोंट के खा के सो रहे हो और वो खेत में जाके मिट्टी को बना रहा है और धूप सह रहा है, तेज हवा के गर्मीले थपेड़े सह रहा है, या शीतकालीन व्यवस्था में बर्फीली हवाओं को सह रहा है, यदि पानी भी देना है खेत को तो ठंडी में पानी के बीच में खड़ा है, तपस्या इसकी ज्यादा हो रही है। लेकिन तुम्हारा धर्म क्या कहता है? जब तक घर में ना आ जाए तब तक रोटी नहीं खाना है बिना उसको खिलाए। क्यों भाई? तब तो त्याग है, तब तो धर्म का निर्वाह हो रहा है कि वो घर में आ जाए, जब तक उसे रोटी ना खिला दो तब ना नहीं। तुम तो कह नहीं पाओगे, तुम्हारी हिम्मत है क्या? लेकिन हम तो कह देंगे, हमारी तो हिम्मत है, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है कहने में। बुरा लग जाए तो खूब लग जाए है? क्या हमें तुमसे वोट लेने? गांव का सरपंच बनना है मुझे, कि हमें विधायक बनना है कि सांसद बनना है? हमको तो महात्मा ही रहना है और कथा कहते कहते भगवान के यहाँ जाना है। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं मेरा कथा के अलावा। ये जो हमारा काम है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन कहने में क्या दिक्कत है? मैं कहूंगा 1000 बार कहूंगा। खेत में किसान है तो घर के अंदर नारी तुलसी माँ के सामने बैठी हो, खुशहाली की प्रार्थना करे, श्रम व्यर्थ न जाने पावे, माँ ऐसी कृपा करना मेरे पति का श्रम व्यर्थ न जाने पावे, क्योंकि खेत में तुमने धन डाल दिया है, बिना ताला तिजोरी के पड़ा हुआ है। बोलो भाई, घर के अंदर जो धन रखा है उसमें ताला लगा है, लेकिन खेत में जो धन पड़ा हुआ है उसमें क्या ताला लगा है? बोलो, कभी कीड़े आ जाते हैं जहरीले तो कभी बर्फ के ओले गिर जाते हैं। बोलो, किसान के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। बोलो, रह जाते हैं और कोई उसके सामने विकल्प नहीं होता है। तो केवल यदि खेत के अंदर जो धन की रक्षा होगी, फसल की रक्षा होगी, वो पति का श्रम है, लेकिन परमात्मा की कृपा होगी तभी सफलता मिल पाएगी। इसलिए घर में रह के सोया नहीं करो, भगवान से प्रार्थना किया करो। क्या किया करो? प्रार्थना। तुम्हारी यही ड्यूटी है। कोई भी गांव का देवी देवता बिना पानी के, बिना फूल के न रह जाए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। इसलिए व्रत करती हो तो व्रत में भी सारा का सारा फल अपने पति के रक्षा के लिए और अपने संतान के स्वस्थ दीर्घायु के लिए समर्पित कर दिया करो। और इसलिए तुम व्रत करती हो, अपने लिए नहीं करती है। इसलिए तुम्हारा शास्त्रों में प्रथम स्थान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनके लिए कहा जाता या देवता सर्वभूतेषु मुक्ति रूपेण संस्थिता। देवता कहा है इनको, तुम्हें देवी कहा है। सरला देवी, शांति देवी, मालती देवी, कांति देवी, देवी। बोलो, देवी है ना ये। लेकिन तुम्हारे नाम में ज्यादा से ज्यादा सिंह लग जाता है, फलाने सिंह, धमाके सिंह, फला सिंह, सिंह। लेकिन कभी तुम्हारे नाम में देवता लगा है? फलाने देवता, धमाके देवता ना। सिंह, प्रसाद सिंह,
लेकिन इनके नाम में देवी, तुम्हारे नाम में सिंह ही लगता है, देवता क्यों नहीं लगता है? इसलिए कि इनके अंदर दया है, इसलिए देवी है। और तुम्हारे अंदर क्या है? कोई आ जाए मांगने वाला, आगे बढ़ो, आ जाते हो दिमाग खराब करने। अच्छा, ये तुरंत कहेंगे रुको रुको रुको, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, रुको। तुरंत ले आएंगी आटा 1 कटोरी, क्यों भर के, चावल ले आएंगी 1 कटोरी, लो ले जाओ ले जाओ। हमारे दरवाजे से बिना लिए नहीं जा सकते हो, क्यों? या तो आटा भर के दे देंगी कटोरी में, या फिर चावल या दाल दे देती हो कि नहीं? और ये भी पूछ लेती हो अगर भोजन का टाइम है 12 बजे, भूखे हो तो बैठ जाओ, लो हम दाल भात दिए देते हैं, 1-2 रोटियां दिए देते, खा लो। क्यों भाई? ये पूछती हैं कि नहीं पूछती हैं? लेकिन तुम लोग आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा, कितना आगे बढ़े वो? हिमालय से टकरा जाए कि हिंद महासागर में डूब के मर जावे? आखिर आगे बढ़ने का भी तो कुछ होता है ना, सिस्टम है। लेकिन धन्य है तुमने जो है किसी को विमुख नहीं लौटाया दरवाजे से, कुछ ना कुछ अवश्य ही आटा दाल चावल नहीं है तो भोजन करा के भेजा है। इसलिए मैं कहता हूं कि घर में अगर अतिथि आ जाता है तो चाय तुम बनाती हो, भोजन तुम बनाती हो, पूरे स्वागत का सम्मान का प्रभाव तुम्हारे हाथ में रहता है। इसलिए माताओं, तुम्हारी तपस्या हो रही है, ये व्यर्थ का जीवन नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारी तपस्या है। लेकिन पूर्ण रूपेण निर्वाह करो तब। लेकिन अगर तुमने ये कह दिया कि हमें अलग रहना है, परिवार में नहीं रहना है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो तुम भोजन बनाना चाहती हो, ना तुम अतिथि का सम्मान करना चाहती हो। तभी तो अलग 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 नहीं नहीं, अलग अलग की बात छोड़ो, एक साथ रहो। मैं कहता हूं घर 10 बन जावे अच्छी बात है, व्यवस्था के कारण यदि हमें दूसरे घर में भी रहना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन विचारों में भिन्नता नहीं होना चाहिए, विचार एक होने चाहिए। विचारों में भिन्नता आ जाएगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब खंड खंड हो जाएगा। इसलिए विचारों में संतुलन बना के चलना है, एक होके रहना है और नेक होके रहना है। उर्मिला जी का विचार सुनो। उर्मिला जी ने कहा पति देवता से, ए पति देव घबराओ नहीं, आप 14 साल के लिए जा रहे हैं, मुझे पता है। हाँ जा रहा हूं, बिल्कुल मत घबराओ, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा। उर्मिला जी ने कहा इसलिए कि आप सेवक बन करके जा रहे हैं, और सेवक को सेवा करनी चाहिए, ये नहीं कि पत्नी को साथ लेके जावे सेवक। सेवक का ये धर्म नहीं है। सेवक का यह धर्म है कि सेवा करने जाए। सेवक का यही धर्म है कि वो सेवा करने जाए, पत्नी को नहीं। यदि मुझे साथ ले जाओगे तो कर्तव्य में बाधा आएगी, हो गया कहीं ये मोह प्रबल तो सब सेवा छूट जाएगी। राधे श्याम रामायण, ये बहुत प्रेमी बैठा है? इसके उसके साथ में सेवा करनी जाए, सेवक का क्या धर्म है जो पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ ले जाओगे तो कर्तव्य में बाधा आएगी, हो गया कहीं ये मोह प्रबल तो सब सेवा छूट जाएगी। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगी आपसे कि आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, शरीर को साथ ले जा रहे हैं, लेकिन 14 साल तक मेरे पास अयोध्या में आपका मन भी नहीं आना चाहिए।
मन भी नहीं आना चाहिए 14 साल मेरे पास। वाह, बहुत बड़ी बात, बोलो है कि नहीं? ये पत्नी कह रही है मन नहीं आना चाहिए 14 साल। यदि मन भी आ गया अयोध्या मेरे पास तो कलंक मुझे लगेगा, मुझे कलंक से बचाना। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा मन भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मैं शरीर से आया हूं मां के पास, लेकिन मन तो मन रघुनंदन जानकी शाथा। मेरा मन तो रघुनाथ जी के पास है। अरे यहां भी मेरा, तू मेरे सामने खड़ी है लेकिन मेरा मन नहीं है, मेरा शरीर है तेरे सामने। और जब मैं शरीर से चला जाऊंगा तो मन तो मैंने पहले ही समर्पित कर दिया प्रभु राम सीताराम जी के चरणों में, शरीर को भी ले जा रहा हूं। इसलिए तू चिंता मत कर, मेरा मन नहीं आएगा अयोध्या। उर्मिला जी ने कहा ठीक है, एक प्रार्थना और है कि आप 14 साल के लिए जा रहे हैं तो आप 2 मिनट का समय मुझे दे दें। अच्छा, किसके लिए दूं? का बस मैं आपकी आरती उतार लूं और आपको प्रणाम कर लूं, और आरती उतार के प्रणाम करके फिर आपको भेजूं। जिस समय पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को धमकी दी और युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने जो सैनिक घर आ गए थे छुट्टी लेकर के, उनको तत्काल बुलाया था वापस। बोलो, बुलाया था कि युद्ध की संभावनाएं हैं, हो सकता है कि अटैक हो सकता, आक्रमण हो सकता है। तो कुछ बच्चे तो सामान ही अपना रखते जा रहे थे, उनको वापस जाना पड़ा। बोलो, जाना पड़ा कि नहीं? लेकिन एक दृश्य ऐसा आया कि आज मेरे दिल से नहीं निकल रहा है। वो माताओं ने अपने बच्चों को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा देश की सेवा के लिए। लेकिन पत्नी ने प्रणाम किया, और याद रखना अपने पति के मस्तक पर चंदन लगाया और पति के चंदन को हाथ में लेकर के अपने मस्तक पर लगाया, जहां पर सिंदूर लगाया जाता है वहां लगाया, और कहा कि मैं भगवान से नित्य प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप देश की सेवा के लिए जा रहे हैं और मैं नित्य प्रार्थना करूंगी। परंतु उन नौजवानों ने क्या कहा था? मां के सामने, पत्नी के सामने, पिता के सामने, अपने भाई के सामने, यहां तक कि अपने मोहल्ला वालों के सामने, पड़ोसियों के सामने क्या कहा था? उस आवाज को सुनो। पत्नी भी सुन रही है, माँ भी सुन रही है, पिता भी सुन रहा है, गांव के लोग भी सुन रहे हैं, और सभी जो है उस नौजवान को विदा कर रहे हैं, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग आकर के। लेकिन वो क्या कहता है कि गांव वालों, परिवार वालों, हमारी आवाज सुन लो। मेरे मन में एक ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में एक ही तमन्ना है, कोई तमन्ना नहीं है। तमन्ना है बस यही, दिल में साधना शेष रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम कह करके उसने अपने गांव की मिट्टी को माथे से लगा लिया और प्रणाम करके चल दिए। ऐसे वीडियो देखा करो, ये गंदे संदे वीडियो मत देखा करो। याद रखना, अगर देखना ही है मोबाइल में सर्च करके, तो ऐसे क्रांतिकारी वीर सपूतों के वीडियो देखा करो, जिन्होंने देश के लिए ये संकल्प लिया है
कि हमें अपने शरीर की चिंता नहीं है, प्राण भले ही चले जाए लेकिन देश की अस्मिता खतरे में नहीं आनी चाहिए। हमारा देश कैसे भी सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहना चाहिए। आज उर्मिला जी ने जब ये बात कही कि मैं आरती उतारूं और फिर आपको विदा करूं, लक्ष्मण जी ने सोचा कि आरती उतार रही है, मेरे भैया की आरती नहीं उतरी, सिंहासन पर बैठते तो आरती उतारी जाती, लेकिन मेरा भाई तो बन जा रहा है, सिंहासन पर बैठता तो आरती उतारी जाती, लेकिन आज ये आरती उतार रही है। नहीं नहीं, भावुक ज्यादा हो गई है। अंदर जैसे ही गई, दीप को जला के लाई, लक्ष्मण जी इसके पहले चल दिए, क्योंकि उसने एक शब्द कह दिया था कि मैं आपके वनवास के विरोध में नहीं हूं और मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूं, ये भी विचार व्यक्त कर दिए थे। क्यों कर दिए थे कि नहीं, स्पष्टीकरण दे दिया था। इसमें किसी भी प्रकार का छलावा मत समझना कि कोई छलावा है, नहीं नहीं, स्पष्टीकरण है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और आपसे मेरी ये भी प्रार्थना है कि मेरे पास मन भी नहीं आना चाहिए, तब तो सच्ची सेवा मानी जाएगी। और मैं भी आपके साथ नहीं जा रही हूं, क्योंकि आप सेवक बन करके जा रहे हैं। सेवक का ये धर्म नहीं है कि वो पत्नी को साथ में ले जावे, लेकिन मैं केवल आरती उतारना चाहती हूं, बस ऐसा भाव लेकर के वो अंदर जाती है और दीप को प्रज्वलित करके लाती है, लेकिन लक्ष्मण जी गायब हो जाते। जैसे ही लक्ष्मण जी गायब हुए, अब उसने कहा कि अगर दौड़ती हूं तो दीप बुझ जाएगा। क्यों भाई, अगर दौड़ती तो दीप बुझ जाता कि नहीं, क्योंकि दीप अगर जल रहा है तो दौड़ना नहीं चाहिए, संभाल करके चलना चाहिए और संभल के चलना चाहिए। अगर दौड़ लगा दी जाएगी तो दीप प्रभावित हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी दूर निकल गए और दीप प्रज्वलित है, अब खड़ी रह गई। अगर बिना आरती किए दीप बुझता है, क्योंकि दीप के जलने का भी एक समय होता है, क्यों होता है कि नहीं, उसको निश्चित रूप से समय पूरा करने के बाद बुझना ही पड़ता है। उसने कहा कि अगर दीप से आरती नहीं उतार पाई और कहीं दीप बुझ गया तो ये अशुभ संकेत हो जाएगा। क्यों भाई, पतिव्रता नारी के लिए क्या हो जाएगा, अशुभ संकेत हो जाएगा। उर्मिला, अब तेरी परीक्षा है, ये तेरी परीक्षा ली जा रही है। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि 14 वर्ष तक दीप को बुझने नहीं दूंगी। मेरा पति लौट के आएगा, इसी प्रज्वलित दीप से मैं आरती करूंगी। ये पे प्रतिज्ञा कर रही हूँ। बोलो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, 14 वर्ष तक इसको बुझने नहीं दूंगी और इस बाती को संभालूंगी भी नहीं और इसमें घृत भी नहीं डालूंगी, इसी तरह से हाथ में लिए खड़ी रहूंगी और 14 वर्ष तक ये प्रज्वलित रहेगा और 14 साल बाद जब मेरा पति आएगा तो इसी दीप से मैं आरती उतारूंगी। और ये दीप याद रखना, जब तक राम जी की आरती नहीं हो जाएगी सिंहासन पर बैठ करके, तब तक लक्ष्मण जी की कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये है कि उर्मिला की तपस्या ने, उर्मिला के जलते हुए दीप ने अयोध्या में राम राज्य करा दिया है। यह है पतिव्रता का पातिव्रत। बोलो कराया कि नहीं, राम राज्य हो गया। इसके बाद उसने अपने पति की आरती उतारी है उसी जलते हुए दीप से। यह है पातिव्रता।